हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है आपका, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। तो हाँ, ये सही है। मुगल मनसबदारी में जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। जात क्या होता था? जो जात का पद होता था, ये आपका हाथी, एक मिनट, जो जात का पद होता था ये आपका हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का इन्फॉर्मर धोतक होता था। तो जात का पद होता था हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का धोतक था। और जो सवार था आपका, सवार ये क्या था? केवल घुड़सवारों की संख्या निश्चित करता था। तो ये आपका डिफरेंस था, केवल घुड़सवारों की संख्या निश्चित करता था। तो जात क्या था? जात का जो पद था हाथी घोड़े आदि सभी की संख्या का धोतक था और सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या निश्चित करता था। तो पहला आपका सही है। और एक पॉइंट और, जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था थी ये किस पे आधारित थी? दशमलव प्रणाली पे। जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था थी ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। सेकंड क्या है आपका, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। ये गलत है, ये आपका गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये आपका सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये आपका गलत है। जो इन्हें वेतन दिया जाता था जागीर के रूप में दिया जाता था, जागीर के रूप में। तो फोर्थ भी आपका गलत है, नगद अथवा जागीर के रूप में दिया जाता था। तो सही कौन सा है? आपका पहला सही है और तीसरा सही है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ बादशाह दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके दीवान कौन थे? तो अकबर के कौन थे? अकबर के थे मुजफ्फर खां। तो एक का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक का आपका हो जाएगा तीसरा। बी क्या है? जहांगीर के कौन थे? जहांगीर के थे गियास बेग इत्माद उद्दौला। तो बी का आपका पहला हो जाएगा, बी का पहला। शाहजहां के कौन थे? सादुल्ला खां। सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा। डी क्या है? औरंगजेब के थे असद खान। अ से औरंगजेब, अ से असद खान। डी का आपका दूसरा, 3142 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3142। एक बार फिर से देख लेते हैं। अकबर के कौन है? अकबर के मुजफ्फर खां, जहांगीर के गियास बेग इत्माद उद्दौला, शाहजहां के सादुल्ला खां, औरंगजेब असद खां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिक्कत क्या होती है कि मैं एक छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, तो मतलब इतना ही आ पाता है, तो थोड़ा रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती है। पहला क्या है आपका, चाकन के किले पर विजय, ये कब हुआ था? 1648 में, 1648 में। सेकंड क्या है? अफजल खां प्रकरण, ये आपका हुआ था 1659 में, 1659 में। फिर आपका है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, 1657। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, ये आपका 1664। अब आपको क्या करना है?
अरेंज करना है तो सबसे पहले आपका आएगा पहला, इसके बाद आपका आएगा तीसरा, इसके बाद दूसरा और सबसे आखिरी में चौथा। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 3 2 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 3 2 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका? राजा टिकैत राय नवाब असफउद्दौला के अर्थमंत्री थे। अर्थमंत्री मतलब क्या हुआ? दीवान। दीवान तो पहला आपका सही है, पहला आपका यहाँ पे सही है। सेकंड क्या है? अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो सेकंड भी आपका सही है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यहाँ पे आपका क्या होगा? जो सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था तो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। यहाँ पे हेस्टिंग्स नहीं होगा, क्या होगा? वेलेस्ली होगा, लॉर्ड वेलेस्ली होगा। और जो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 और लॉर्ड हेस्टिंग्स कितने थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे आपका होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तब लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका सही होता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रंपा विद्रोह ये आपका कब हुआ था? 1879-80। किधर है? ए का दूसरा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए का आपका हो जाएगा दूसरा। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 चौथा है, तो बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो गया। बंगाल नील विद्रोह 1859-60, तो सी का आपका पहला हो जाएगा, सी का पहला। जयंतिया विद्रोह 1860-63, डी का तीसरा, डी का तीसरा। 2413 कौन से ऑप्शन में है? 2413 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, B.M. मालाबारी। फिर से एक बार देख लेते हैं। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। किनकी बात हो रही है? B.M. मालाबारी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये आपका 1836 हो जाएगा, 1836। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875। इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है।
तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा 1836 पहला हो जाएगा, फिर 1838 होगा दूसरा हो जाएगा, फिर 1843 हो जाएगा तीसरा, और चौथा 1 2 3 4। सिंपल है। तो कौन से ऑप्शन में 1 2 3 4? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किन के बीच? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, और हारा कौन था? चोल हार गए थे, चोल हार गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एकांतता का अधिकार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 ये गलत है। पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे होगा आपका अनुच्छेद 22 होगा, अनुच्छेद 22 होगा। सी क्या है? धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में सही सुमेलित है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, ना कि अनुच्छेद 23 में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 122। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही हो सकता है, लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जनहित याचिका से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जनहित याचिका से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, गलत है। चयनित यहाँ पे नहीं होगा, क्या होता है बेसिकली? तो इनकी नियुक्ति होती है ना, राज्यपाल नियुक्त करते हैं, चयनित नहीं करते। तो ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी सारा वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो पहला है आपका स्टेटमेंट ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(d)(3) में किया गया है, तो हाँ पहला सही है आपका। सेकंड क्या है? यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, तो ओनली वन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल एक सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ समितियाँ है दूसरी तरफ वर्ष। तो पीके थुंगन 1988, तो ए का आपका क्या हो जाएगा चौथा, ए का चौथा हो जाएगा। अशोक मेहता 1977 से 78, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा। बी आर मेहता 1957, सी का आपका पहला, सी का पहला। और एल एम सिंघवी 1986, डी का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे, तो बलवंत राय मेहता। 3 टायर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ आदिवासी है दूसरी तरफ अवस्थिति। तो भील आपका कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा गुजरात वगैरह भी मिलते हैं। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा, ए का आपका क्या हो जाएगा सेकंड। गोंड छत्तीसगढ़, तो बी का तीसरा हो जाएगा, बी का आपका क्या हो जाएगा गोंड छत्तीसगढ़, हाँ। लिम्बूस सिक्किम, तो सी का आपका चौथा हो जाएगा, सी का आपका चौथा हो जाएगा। डी क्या है कोनियाक नागालैंड, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतलज और काली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ गर्म झरने। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण सही सुमेलित है, उड़ीसा तप्तापानी सही सुमेलित है, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी सही सुमेलित है, गुजरात नारायणी ये गलत है। गुजरात में 17 गर्म झरने हैं, जिसमें आपका मेनली चपसार हुआ, कैम्बेवेल्स हुआ, गोधा हुआ, हरसान हुआ, कावा हुआ, खेरापाद हुआ, खार हुआ, मुक्तापुर हुआ, वरहा, मीरपुर, बोलेरा, उन्नाई, आपका तुलसी श्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर ये सब है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ है आपका कोयला खदान और दूसरी तरफ है किस राज्य में है। तो आपका झिलमिली है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, झिलमिली छत्तीसगढ़। तो ए का क्या हो जाएगा तीसरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए का तीसरा, झिलमिली छत्तीसगढ़। कर्णपुरा ये आपका है झारखंड में, कर्णपुरा झारखंड। तो बी का चौथा हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा चौथा। रामपुर हिमगीर ये आपका कहाँ पे है, रामपुर हिमगीर उड़ीसा में है। तो सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला। सोहागपुर ये आपका सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। तो डी का आपका क्या हो जाएगा दूसरा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है 3, 4, 1, 2, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात में। नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, तो मोनोजाइट, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो मालाबार तट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया, कौन से ईयर में किया था, 1986 में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया, तो 1986 में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। इसके अलावा माउंट ईबू आपका वोल्केनो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, तो सही है। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? यहाँ पे पेरू नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? आपका होगा यहाँ पे इक्वाडोर होगा। तो कौन सा सही है? केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो कौन से ऑप्शन में है? केवल 1 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन सांद्रता। ऑप्शन बी आपका यहाँ ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कि जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्ट में बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो क्या बोलते हैं? आवृत्ति आरोपण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो आवृत्ति आरोपण होता है। और ये आपका किसके लिए होता है? आपका वीडियो के लिए होता है, ठीक है। AM शॉर्ट में बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेटेलाइट होता है, तो ये क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, जस्ट लाइक सैटेलाइट होता है, स्ट्रेटेलाइट होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, यह आपका जस्ट लाइक उपग्रह होता है, ठीक है, एक तरीके का ही उपग्रह ही मान लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो 11। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? रियो में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1992 में हुआ था, 1992 में। फिर आपका हुआ 2012 में, जून 2012 में फिर हुआ, जून 2012 में। और इसे क्या नाम दिया गया? कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो में। और इसे रियो +20 कहते हैं, रियो +20 कहा जाता है, रियो +20 कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रियो +20 कब हुआ था? तो कब हुआ था? जून 2012 में। 1992 में 20 जोड़ दो। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का हुआ था आपका स्टॉकहोम, 2022 स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, ठीक है। स्टॉकहोम कहाँ पे? स्वीडन में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 हुआ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 नई दिल्ली में हुआ। ये कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 23rd एडिशन था, ये याद रखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी थीम क्या थी? जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024, इसकी थीम क्या थी? कौन सा एडिशन था? 23वां एडिशन था।
और इसकी थीम क्या थी? लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर द सस्टेनेबल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में 1992 में, फिर जून 2012 में हुआ जिसे रियो +20 कहते हैं, और 2022 पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 कौन सा एडिशन था? नई दिल्ली भारत में हुआ, और टेडी करवाती है। ये आपका इसका 23वां एडिशन था 23rd, और इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैनेज करना होता है, बस आप सब सपोर्ट करें तो थोड़ा बड़ा स्क्रीन लूँगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है चेन्नई में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी कौन से ईयर में? 2010 में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कार्बोनिफेरस। सॉरी ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, गलत बोल रहा हूँ मैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्लीस्टोसिन हिम युग में प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्लीस्टोसिन हिम युग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं तो सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका तृतीय गतिविधियाँ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुमिलाना है पंचवर्षीय योजना एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रयुक्त विकास मॉडल। तो जो आपका प्रथम था ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था, एक आपका हो जाएगा दूसरा। जो सेकंड है आपका द्वितीय, ये आपका था महालनोबिस मॉडल, तो बी का आपका हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। सी क्या है? तृतीय, तो तृतीय आपका था एस चक्रवर्ती मॉडल, तो सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है? चतुर्थ, अशोक रुद्र मॉडल, डी का आपका हो जाएगा तीसरा, डी का तीसरा। कौन से ऑप्शन में है? 2413 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खांसी हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी कौन से ईयर में? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1974 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंवला, और एक फूलपुर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निजामाबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए।
आपको बताना है कौन सा गलत है। पेयर कन्नौज इत्र एवं तेल सही है, मिर्ज़ापुर कालीन सही है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन सही है, आगरा चाकू तथा कैंची ये गलत है। चाकू तथा कैंची के लिए आपका कौन सा है, अलीगढ़ और मेरठ है, अलीगढ़ और मेरठ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, सही पेयर नहीं है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और सबसे छोटा, ये तो बड़ा हो गया ना, ये तो आपका बड़ा हो गया। छोटा कौन सा है? छोटा है हापुड़, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा प्रयागराज, और छोटा आपका कौन सा है? छोटा है महोबा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।